आज हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण। हम लोगों ने व्यंजक पढ़ रखा है, व्यंजक पढ़ रखा है, बहुपद पढ़ रखा है ना। सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, है ना। हमने क्या बताया था कि सभी बहुपद व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। तो बहुपद क्या होते हैं? ऐसा व्यंजक जिसके चर राशि का घात पूर्ण पूर्णांक होता है, वो बहुपद कहलाता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि 4x² प्लस रूट 3√x प्लस 5 है ना, इजिकल टू 0। ये एक व्यंजक है ना। अगर 0 नहीं लगा है तो ये एक व्यंजक है। क्या है? ये एक व्यंजक है। ठीक, अच्छा 4x² प्लस 3x प्लस 7 यह भी एक व्यंजक है ना। दोनों व्यंजक है, ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर, व्यंजक और बहुपद में अंतर। ये भी व्यंजक है और ये भी व्यंजक है, लेकिन दोनों बहुपद नहीं। तो अब ये बताइए, इन दोनों में से बहुपद है कौन? जो भी बताए, एक बताएगा। हाँ, क्यों बताइए? ये बहुपद है क्यों और ये बहुपद नहीं है क्यों? हाँ बताइए आप। क्योंकि इसका घात पूर्ण पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद है। क्या है? बहुपद है, पूर्ण पूर्णांक है। किसका? 4x⁴ प्लस। ठीक है, तुम बताओ क्या? हाँ सही बता रहे, लेकिन शुद्ध बोलिए, सही बोलिए। 4x² प्लस 3x प्लस 7 ये बहुपद है क्योंकि इसका घात पूर्ण पूर्णांक है। किसका घात पूर्ण पूर्णांक है? हमको किसका घात पूर्ण पूर्णांक देखना है? चर का ना। तो चर इसमें क्या है? यक्स। तो चर राशि यक्स का घात पूर्ण पूर्णांक होना चाहिए। तो इस वाले में चर का घात पूर्ण पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है। ठीक, और इसमें चर का घात पूर्ण पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। दोनों व्यंजक तो है, लेकिन ये बहुपद नहीं है और ये बहुपद है। ठीक, अच्छा अब ये इसका मान 0 के बराबर हो जाए या इसको 0 के मान बराबर, जैसे ये तो व्यंजक है ना, ये व्यंजक है, यह भी व्यंजक है। जब इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाता है, तब ये समीकरण बन जाता है। क्या बनता है? समीकरण बन जाता है। ठीक, अच्छा इसी तरह 2x प्लस 3 ये व्यंजक है, ये व्यंजक है, बहुपद है। ध्यान से पहले देख के, बहुपद है। तो इस बहुपद का जब, अच्छा बहुपद है तो किस प्रकार का बहुपद है? बहुपद अब तो जान गए कि बहुपद है। अब बहुपद का नाम भी हमने बताया था, एक घातीय, एक पदीय, दो पदीय, तीन पदीय, चार पदीय, 5 पदीय, 6 पदीय, 7 पदीय, और बताया था एक घातीय, दो घातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय, पंचघातीय, 6 घातीय, 7 घातीय बताया था ना। तो अब इसमें से बताइए ये वाला कौन घातीय बहुपद है? दो घातीय, दिख रहा है आंख से? सब द्विघातीय। अधिकतम 2 है तो द्विघातीय ना होगा। और ये वाला एक है ना, है तो एक घातीय। ये एक घातीय व्यंजक है। क्या है? एक घातीय बहुपद है। क्या है? एक घातीय बहुपद है।
जब इसी बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एक घातीय समीकरण। क्या बन जाएगा? एक घातीय समीकरण। अब कहीं भी देखिए, ये सारे क्या हैं? बहुपद हैं कि समीकरण हैं? जब बराबर के दो पक्ष दिए हो तो वो सदैव क्या बनेगा? समीकरण बनेगा। क्या बनेगा? समीकरण बनेगा। ठीक। और केवल एक बराबर नहीं दिया है तो वो व्यंजक होगा, बहुपद होगा। बहुपद होगा, व्यंजक होगा, लेकिन समीकरण नहीं होगा। ठीक है। जब उसका मान 0 के बराबर दे दिया जाएगा तब वो क्या बन जाएगा? समीकरण। बहुपद और समीकरण में अंतर समझ में आ गया? आ गया ना? तो अच्छा, एक घातीय बहुपद, एक घातीय समीकरण को ही हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ऐसा बहुपद या ऐसा समीकरण जिसके चर राशि का घात 1 होता है। तो देखो, इस चर राशि का घात 1 है ना, और ये समीकरण है, तो ये कैसा क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? एक समीकरण, एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण। एक घातीय समीकरण को ही हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। तो क्या इसमें बताओ सभी रैखिक समीकरण हैं? ये तो साफ साफ दिख रहा है रैखिक, ये भी साफ साफ दिख रहा है रैखिक, ये भी दिख रहा है रैखिक, है ना? ये भी दिख रहा है रैखिक, है ना? इसको इधर ले आएंगे, हल देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आप देख के ही बता दीजिए, आप हल भी कर सकते हैं। इसको जब हल करेंगे तो चर को एक तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा? 5x - 3x, और चर को एक तरफ, अचर को ले जाइए तो 6 इधर जाएगा तो 2, क्या हो जाएगा? 2x बराबर 4। अब 4 को इधर ले आइए तो 2x - 4 = 0। आ गया कि नहीं? क्या ये रैखिक समीकरण है ना? तो ये वाला क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। ये इसको भी हल करके बताएंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। x + 2/3 = x + 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले कर दीजिए। ठीक। तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x + 2। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 3 पहले कर दीजिए, 3x + 3 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हल करिए, इसका गुणा करेंगे, है ना? तो 4x + 8, 4 दूना, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 3x + 9 हो जाएगा। अब चर को अभी हल किए हैं, चर को एक तरफ, तो 4x - 3x बराबर 9 - 8। 8 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1। अब इसको इधर ले आइए तो x - 1 बराबर, रैखिक समीकरण है कि नहीं? चर राशि का घात 1 है, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण। समझ में आ गया? रैखिक समीकरण आ गया समझ में? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये अभी हम लोगों ने एक चर वाला रैखिक समीकरण देखा। क्या देखा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब जैसे मान लीजिए 5x + 2 = 3x + 6। अब कहा जाए कि ये समीकरण को हल कीजिए, रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो अब ये बताइए कैसा समीकरण है ये? इसका नाम क्या देंगे आप? पहले इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करिए। तो चर को एक तरफ कर लीजिए, 5x, दूसरे पक्ष में 3x है ना, जब इसको LHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो ये -3x हो जाएगा। ठीक। अब अचर को एक तरफ करिए, इस पक्ष में अचर +6 है ना, +6 लिख लिया। अब LHS में है, इसको RHS में ले जाना है
तो +2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। ठीक, अब हल कर लीजिए। प्लस माइनस 5x में से 3x जाएगा 2x, प्लस माइनस 6 में से 2 गया 4। ठीक, अगर आपको समीकरण बताना है तब तो इसको ले, जैसे समीकरण बतानी है तो 4 को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस 4 = 0। अब इसको देखकर बता सकते हैं ना कि ये रैखिक समीकरण है या नहीं। रैखिक समीकरण बताना है तो इतना कर लेंगे और कह देंगे ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, अच्छा अब कहेगा कि हल कीजिए। हल कीजिए, हल करने का मतलब x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, अब इसके आगे चले जाएंगे। अब ये देखिए यहां गुणा है ना, गुणा है तो इस x का मान निकालने के लिए इसके साथ जो भी है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो गुणे में है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो कहां जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 4/2 लिख लेंगे। अब 2 से 4 में भाग दे दीजिए, कितना आएगा 2 दूना के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यही 2 हल है। क्या है, हल है। ठीक है, ये आप उतार लीजिए। समझ में आ गया। ठीक है, हम देखिए हमने क्या कहा था कि ये और ये पद चर वाला है ना, ये चर वाला पद है और ये चर वाला पद, ये क्या है अचर पद है ना, और ये भी अचर पद है ना। तो चर वाले को LHS में, इधर क्योंकि चर का मतलब अननोन, जिसका मान ज्ञात करना हो, जिसका मान ज्ञात करना है उसी को हम लोग चर मान लेते हैं। ठीक है, और जिसकी वैल्यू यानी जिसका मान हमको नहीं मालूम होता है उसको चर मान लेते हैं। ठीक है, और जिसका मान मालूम है वो अचर। ठीक है, तो अब देखिए चर को LHS में, LHS ये वाला पक्ष है, RHS ये पक्ष है, इस पक्ष को क्या कहते हैं LHS, क्या कहते हैं, और इस वाले पक्ष को क्या कहते हैं RHS। ठीक, अब RHS से LHS में और LHS से RHS में आप ले जा सकते हैं किसी को। नियम यही है, क्या नियम है कि जब LHS से RHS में जाएगा या RHS से LHS में जाएगा तो नियम यही है, अगर प्लस में है तो चाहे जिधर ले जाए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो गुणे में है तो भाग में, और भाग में है तो, ठीक है। अब देखिए ये LHS में 5x है, इसको आप रख लीजिए, जो LHS में है उसको तो रख ही लेंगे 5x। अब चर वाला पद ये दूसरे पक्ष में है, किधर RHS में है, कहां है RHS में। देखो लड़की समझो पहले, इसके बाद उतारो। ठीक है, तो ये वाला चर RHS में है, LHS में लाने के लिए इसका साइन क्या है प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहां चिन्ह क्या है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x बराबर। अब RHS में देखिए ये अचर है ना, अचर को आप पहले जो इस पक्ष में पहले उसको लिख लेंगे, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लिख लिए, माइनस रहता तो माइनस लिखते। ठीक, अब ये LHS से इसको हम RHS में ले जाना है तो -7 है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब आप हल कर लीजिए, जोड़ घटाव आता है, प्लस माइनस 5 में से 1 गया, प्लस प्लस 7 5 हो गया। अब ये देखो चर के साथ जो भी है अब उसको हटाना है, चर के साथ चाहे जोड़ में हो, चाहे घटाव में हो, चाहे गुणे में हो, चाहे सबको हम नियमतः हटाएंगे। तो 4 के साथ इसमें गुणे के रूप में है 4 ना, इसको हटाएंगे, और यानी कि हटाने का मतलब बराबर के उधर ले जाना, तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो कहां जाएगा भाग में, कहां जाएगा यानी 12/4।
4 से 12 में भाग दे सकती है ना, 4 तिहाई, तो x का मान कितना आ गया, 3। यही आंसर होगा। अब समझ में आ गया? अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे। अगर आपको ये देखना है कि मान लीजिए यहां तो हम है तो सर सही है, हाँ सही है, देख लिए सही है। अगर एग्जाम में किससे पूछेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, किससे पूछेंगे? नहीं ना पूछ पाएंगे। तो आप अपने उत्तर की जांच करना है कि सही है कि गलत, तो क्या करेंगे, समीकरण जो दिया है उसको उतार लेंगे। 5x - 7 x + 5, x की वैल्यू जो लाई है वो x जहां जहां है रख देंगे। यहां 5 गुणे x है तो 5 गुणे 3 -7, 3 + 5, 5 तिहाई 15 -7, और 5 और 3 8, 15 में से 7 गया 8, 8 बराबर, यानी LHS का मान RHS के मान के बराबर है। इसका मतलब आपका आंसर सही है। अगर बराबर नहीं है तो आप मान लीजिए आपका आंसर गलत है। अगर LHS का मान RHS के बराबर आ जाए तो आपका आंसर सही है, और अगर बराबर नहीं आया तो इसका मतलब आपने कहीं गलत किया। ठीक है, समझ में आ गया? इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया? 2 का इस दोनों पदों में गुणा कर लीजिए, तो 2x और -2 एकम बराबर, इधर कुछ करना नहीं है। अब क्या करेंगे, चर को एक तरफ करेंगे, तो 2x इधर -x है, इधर आएगा तो प्लस x, ठीक है। इधर 10 है और इधर -2 अचर है, तो इधर जाएगा तो, अब हल कर दीजिए, प्लस और प्लस 2 और 1, प्लस और प्लस 10 2 12। अब ये गुणे में है तो ये इधर जाएगा तो 12/3, 3 चौके, तो x बराबर कितना आ गया, 4। ये आंसर हो जाएगा। अब उत्तर की खुद उतारिए और उत्तर की जांच कर लीजिए। सब लोग उत्तर की अपने से जांच कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। तो अगर आप उत्तर की जांच करते हैं तो पहले समीकरण ये वाला उतार लीजिए, ठीक है, या यही उतार लीजिए। 2x - 1 = 10 - x। x की वैल्यू कितनी आई है, 4। जहां जहां x है रख दीजिए। 4 - 1 = 10 - 4। सॉल्व करिए। 2 4 में से 1 गया 3, और 4 में 10 में से 4 जाएगा 6। अब इसको गुणा कर लीजिए, तो 2 3 जा 6 = 6। LHS और RHS बराबर आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आपका सही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अब ये 5 क्वेश्चन है ना, जिनको आप कल सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार के प्रश्न को पढ़ने के लिए इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मतलब शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।